जम्मू यूनिवर्सिटी ने तमाम जितने भी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, बीएड के जितने भी एग्जाम्स हैं वो किस मोड पर होंगे, कब कंडक्ट किए जाएंगे, उसको लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस नोट, एक अध्यादेश, नोटिफिकेशन जारी किया है। जिस नोटिफिकेशन में जम्मू यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि तमाम पीजी सब्जेक्ट्स के एग्जाम, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम, बीएससी नर्सिंग के थर्ड ईयर के एग्जाम जो हो भी रहे हैं और जिनको रीशेड्यूल किया गया है, वो तमाम के तमाम एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। बच्चे आज प्रोटेस्ट भी कर रहे थे इसको लेकर, और दिन में अलग अलग फेसबुक पेजेस के ऊपर, अलग अलग चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यही मांग थी उनकी कि आप कहीं पर ऑनलाइन मोड पर इम्तिहान करा रहे हैं, कहीं ऑफलाइन मोड पर इम्तिहान करा रहे हैं। जहां जम्मू यूनिवर्सिटी ने यह बहुत बेहतरीन फैसला लिया है, वहीं पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो जम्मू की है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऐसा लगता है कि किसी अभी तक इस चीज से वाकिफ नहीं है कि जम्मू में कोविड के केसेस कहां पहुंच गए हैं। बाकी जगहों पर जहां जहां इम्तिहान हो रहे थे उन्होंने फौरन ऑनलाइन मोड में स्विच किया कि कोई पता नहीं 25 लोग भी अगर हम अंदर हॉल में बिठाते हैं, कोई पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की आखिरकार ये फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। आज भी मुझे सुनने को यह मिला कि सुबह 10 बजे बच्चों को इम्तिहान के लिए बुलाया गया था, और बच्चों ने जो को एक नोटिफिकेशन भी मेरे साथ शेयर किया है, उसमें साफ तौर पर यह पढ़ा जा सकता है। उसमें यह लिखा गया है कि जो ऑफलाइन मोड में इम्तिहान चल रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में इम्तिहान होते रहेंगे। वो क्यों होते रहेंगे? सरकार ने जब ऑलरेडी एक गाइडलाइन इशू की है, सरकार ने जब ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ, जिसमें सरकार ने कैटेगोरिकली और क्लियरली ये कहा है कि आपको मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन मोड पर स्विच करना है, आप ऑफलाइन मोड पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के थ्रेट को देखते हुए और जिस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, और आज भी 1000 से ज्यादा केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में आए हैं, जिसमें लगभग 600 के करीब केसेस जो हैं वो जम्मू रीजन से हैं। तो जम्मू कश्मीर से अगर 1000 केस रोज का आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इन्फेक्टिविटी बढ़ी हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं कि कल हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगी तब जाकर आप ये स्टेप लेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की भी जम्मू यूनिवर्सिटी को इस मामले में फॉलो करे, और जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि अगर हम ऑफलाइन मोड में कंटिन्यू करते हैं, कल अगर हमारे कारण 2 बच्चे भी पॉजिटिव हुए तो बहुत बड़ा बवाल होगा, और जब बहुत बड़ा बवाल होगा तो फिर उस वक्त यूनिवर्सिटी के पास जवाबदही के लिए कुछ भी नहीं होगा। हैरानगी की बात यह है, वहीं पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के डीन्स, वो लोग खुद पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग हैं। मैं हैरान हूं कि वो अभी तक ऑफलाइन मोड पर जो इम्तिहान ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। मजाक बना के रखा है पूरे के पूरे सिस्टम का, और इंतजार कर रहे हैं कि जब तक बच्चे पॉजिटिव ना हो तब तक आप क्या कहते हैं एग्जाम कैंसिल नहीं करें। अचानक पता चले आपके हॉल में 4-6 लोग पॉजिटिव हुए हैं, उसके बाद जाकर आप इम्तिहान को पोस्टपोन करेंगे। जो चीज ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में की जा सकती है, 10 दिन के बाद जो पेपर लिया जा सकता है, उसके लिए आखिरकार इतनी जल्दी क्यों? बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में अगर ये हो रहा है तो आपको इसमें ये सब करने में दिक्कत और परेशानी क्यों? ऑटोनॉमी का कतई भी यह मतलब नहीं है, ऑटोनॉमस होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटियां, बाकी इंस्टीट्यूशंस सरकार के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, सरकार के ऑर्डर को मान रहे हैं, लेकिन एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जम्मू की, या एसएमबीडी यूनिवर्सिटी में जैसे सुनने में आया, वहां के कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लोगों ने फोन करके बताया कि जी हमें जो है यूनिवर्सिटी वाले फोन करके कह रहे हैं कि आप जो है यूनिवर्सिटी पहुंचिए। यूनिवर्सिटी की बसेस अभी तक चल रही हैं। एसएमबीडीयू के क्लोजर का क्या मतलब है? क्लोजर का मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी बंद है, और मुकम्मल तौर पर बंद का मतलब यह है, और यह भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि आपको लगता है कोविड सिर्फ स्टूडेंट्स को इन्फेक्ट करेगा, टीचिंग फैकल्टी को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन ड्राइवर को नहीं करेगा, नॉन टीचिंग फैकल्टी के लोगों को बीमार नहीं करेगा। नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए भी कोई वाया मीडिया निकाला जाना चाहिए, जिस वाया मीडिया से कम यूनिवर्सिटी का काम भी सुचारू रूप से चले और नॉन टीचिंग फैकल्टी के लोगों को शिकायत करने का मौका भी नहीं मिले। और दूसरा, ये नॉन टीचिंग फैकल्टी को लेकर भी 7 दिनों के आइसोलेशन का जो ऑलरेडी सरकार ने कहा है, मुझे तो ये लगता है कि अगर सभी के टेस्ट करवाए जाएं,
सभी के टेस्ट करवाने के बाद 7 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी को बंद करना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत या कोई परेशानी यूनिवर्सिटी को उसमें आ सकती है। 7 दिनों के बाद वो स्टाफ जो एक बार इन्फेक्ट हो चुका है वो यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कर सकता है, यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से दोबारा से चल सकती है। अगर ये सब चीजें पॉसिबल हैं, और यही नहीं, आप वायरोलॉजिस्ट की एडवाइस लें, आप एपिडेमोलॉजिस्ट की एडवाइस लें, आपके पास नारायणा हॉस्पिटल में इतने बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स की एडवाइस लें, उस एडवाइस के एन मुताबिक आप काम करें ताकि यूनिवर्सिटी का काम भी सुचारू रूप से चले, मुलाजमों को, कर्मचारियों को शिकायत करने का मौका भी ना मिले, बच्चों को भी राहत मिले, बच्चों के पेरेंट्स को भी राहत मिले, और आप भी सुख का सांस लें। ये जितने भी लोग शिकायत कर रहे हैं और आज भी जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिख रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग एसएमवीडीयू का स्टाफ है, एसएमवीडीयू की फैकल्टी है, एसएमवीडीयू का नॉन टीचिंग स्टाफ है। जो लोग हमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी से ये सब डिटेल्स हमें दे रहे हैं, वो कौन है? वो या तो आपके स्टूडेंट हैं या क्लस्टर यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कर्मचारी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी जान जोखिम में हमारी डाल रहे हैं, और हमारे लिए जान जोखिम में हमारी डाल रहे हैं, एक के बाद एक अध्यादेश जारी करके। और उसके बाद स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को भी यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि मुबारक मंडी स्कूल को, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी को लेकर भी यह आया है कि वहां पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कुछ लोग हैं, वो लोग, उन लोगों के घर परिवार के लोग पॉजिटिव थे, और अब यह पता चला है कि वो लोग भी पॉजिटिव हैं। तो मुबारक मंडी में भी टेस्टिंग होनी चाहिए, और सारे मुबारक मंडी के स्टाफ को का टेस्ट होना चाहिए, और तमाम सरकारी स्कूलों में, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सीएमओ जम्मू से विनम्र विनती और आग्रह कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, तमाम सरकारी स्कूलों में आप रैपिड की कोविड टेस्टिंग करवाएं और देखें कितना स्टाफ पॉजिटिव है। कई स्कूलों की जानकारी मेरे पास है जहां पर प्रिंसिपल नहीं आ रही, एक लंबे समय से प्रिंसिपल नहीं आ रही। तालाब तिल्लो में एक स्कूल है, उस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा आ ही नहीं एक लंबे समय से स्कूल, और जब आज मैंने पता किया तो मुझे ये पता चला कि जी प्रिंसिपल साहिबा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो बीमार हैं। आप प्रिंसिपल साहिबा अगर बीमार हैं और स्कूल आ ही नहीं सकती हैं तो स्कूल चलेगा कैसे? स्कूल को चलाएगा कौन? और स्कूल का स्टाफ ही कह रहा है कि लंबे समय से वो नहीं आ रही है। 2 साल से, जब से वो तालाब तिल्लो वाले स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट हुई है, तब से उनका मामूल यही रहा है। अब ये शिकायत तो आ रही है, इस शिकायत का भी इजाला करना जरूरी है। तो दोबारा से आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो डिटेल्स मेरे पास हैं वो डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूं। इन डिटेल्स के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी ने कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसे वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर ने चेयर किया, और उसमें यह फैसला लिया गया कि तमाम पीजी, पीजीडीएम, डीबीएम, बीएड एग्जामिनेशंस जो जम्मू यूनिवर्सिटी कराने जा रही है वो किस तरीके से होंगे, क्या मोड होगा, उस पर सोच विचार जो है वाइस चांसलर ने करना शुरू कर दिया है, यूनिवर्सिटी ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके बीच में पीजी सब के तमाम सब्जेक्ट्स के इम्तिहान, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का 2nd सेमेस्टर, बीएड का 2nd सेमेस्टर, बीएससी नर्सिंग का 3rd ईयर एग्जामिनेशन, ऑनगोइंग शेड्यूल्ड, सब के सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। फ्रेश डेट्स और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है जल्द नोटिफाई किया जाएगा। इसके लिए मैं बधाई दूंगा जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर को कि आपने बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ इमीडिएटली ये इम्तिहानों को लेकर फैसला लिया है। अब आपसे ये भी गुजारिश है, आज ही ये तय करिएगा कि इनमें से कितने इम्तिहान ऑनलाइन मोड में होंगे और कौन से इम्तिहानों की प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑफलाइन मोड में होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स को जब आप ऑनलाइन मोड दे देते हैं, ऑनलाइन मोड के कई फायदे भी हैं स्टूडेंट्स को और नुकसान भी हैं। फायदा स्टूडेंट्स को यह है कि ऑनलाइन मोड में पेपर करने का उन्हें मौका मिलता है, और जैसे लोग शिकायत भी करते हैं कि बच्चे पेपर कर लेते हैं। ऑफलाइन मोड को लेकर ये कहा जाता है कि जो ऑफलाइन मोड थोड़ा डिफिकल्ट मोड है, टफ मोड है, आपको पेपर लिखना पड़ता है। तो ये बाद में जो है अगर पहले तय ना हो जाए, पहले ही अगर आप नोटिफाई न करें 1 महीने के अंदर अंदर कि जी ये आपके सारे एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे और ये सारे एग्जाम आपके ऑफलाइन मोड में होंगे, और इसको लेकर अगर आपको कोई आपत्ति है, इसको लेकर अगर आपको कोई ग्रीवेंस है, वो आप आज ही बताएं। कल जब इम्तिहान होने लगेंगे तो उस वक्त ऑन द स्पॉट हम आपके एग्जाम को रीशेड्यूल नहीं करेंगे। हम आपके इन एग्जाम की डिटेल्स को, हम आपके इन एग्जाम्स की डेट्स को उस वक्त बदलेंगे नहीं। तो यह भी मुझे लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, उन्हें पहले ही क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यह तमाशा जब जो होता है वो तमाशा स्टूडेंट्स के लिए भी नुकसानदेह है। स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही नुकसानदेह है ये ऑनलाइन मोड। मेरा जाती तौर पे यह मानना है कि स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त तरीके से नुकसानदेह है, लेकिन कोविड के थ्रेट के चलते कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन मोड पे जाना है। तो इसलिए बाकी यूनिवर्सिटीज भी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो जम्मू की है, उन्हें भी जम्मू यूनिवर्सिटी से सबक लेते हुए एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले
कि अचानक किसी वक्त वहां टेस्टिंग हो और पता चले कि 25 के हॉल में 10 लोग 12 लोग पॉजिटिव हैं, तो वो एम्बेरसमेंट जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए होगी। तो बेहतर है क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, SMBDU यूनिवर्सिटी हो, स्कॉस्ट हो या जम्मू यूनिवर्सिटी हो, तमाम यूनिवर्सिटियों में टेस्टिंग होनी चाहिए। जो लोग पॉजिटिव हैं, अगर एसिम्टोमेटिक हैं, तो 7 दिन के लिए उन्हें छुट्टी दी जानी चाहिए और 8वें दिन उन्हें दोबारा से यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। और अगर सिम्टोमेटिक हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसमें वो जो 10 दिन का 14 दिन का जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस के मुताबिक आता है उस शेड्यूल को फॉलो किया जाना चाहिए। उम्मीद और तवक्का ये कि बाकी यूनिवर्सिटीज भी अपने फंक्शनिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो सारे स्टेप्स उठाएंगी जिन स्टेप्स से यूनिवर्सिटियों का भी नुकसान ना हो, उनके कामकाज का नुकसान ना हो, कर्मचारियों की सेहत भी ठीक रहे, स्टूडेंट्स कल जब यूनिवर्सिटी में वापस आए तो उन्हें दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने ऑनलाइन मोड में जो इम्तिहान लेने हैं उन्हें जितना जल्दी आप नोटिफाई करेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर और स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर होगा।